हेलो एवरीवन, मैं हूं रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बात करने वाली हूं मरकरी की। मरकरी की बात इसलिए करने वाली हूं क्योंकि मरकरी ट्रांजिट करने वाले हैं इन कैप्रिकॉर्न। 1 फरवरी को ट्रांजिट करेंगे और वहां पर वो 20 फरवरी तक रहने वाले हैं। 20 दिन का बहुत छोटा सा एक ट्रांजिटिंग पीरियड रहेगा इन कैप्रिकॉर्न। मरकरी की जहां हम बात करते हैं तो मरकरी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट। जब हम किसी कम्युनिकेशन में जाते हैं तो कम्युनिकेशंस तो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। अगर मैं बिजनेस की बात कर लूँ, आपके अभी तो ऑनलाइन ही पढ़ाई हो रही है, मैं भी ऑनलाइन आपसे बात कर रही हूँ। तो जो भी ऑनलाइन चीज़ें हैं, आपका सेल्स मार्केटिंग है, नेटवर्क है, कम्युनिकेशंस है, कॉन्टैक्ट्स है, लोगों के साथ मेल जोल है, आप किस तरह से बात करते हैं, आपका बात करने का तरीका क्या है, या फिर आपकी वोकेबुलरी क्या है, यानी कि आप किस तरह से कैसे वर्ड बोल रहे हैं, मतलब हार्श वर्ड बोलते हैं या बहुत सॉफ्ट वर्ड बोलते हैं। ये सब मरकरी में ही आता है। मरकरी अगर बहुत अच्छे लेवल पर, अच्छी जगह पर बैठे हैं, पॉजिटिव जगह पर बैठे हैं, तो इंसान बहुत अच्छा गाना गाता है, उसकी आवाज़ बहुत मीठी होती है। या अफ्लिक्टेड है तो बहुत हार्श वर्ड मुंह से निकलते हैं, हर्ट करने वाले वर्ड मुंह से निकलते हैं। तो मरकरी इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट। एक संगत का कारक भी होता है कि आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आपका ग्रुप कैसा है, आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आपका इंट्रैक्शन कैसा है लोगों के साथ में, आप कितना हैंग आउट करते हैं, कितना पार्टी पीपल हैं, बिकॉज मरकरी इज ए फ्रेंड सर्कल। तो मरकरी की बात कर रहे हैं। और मरकरी कैप्रिकॉर्न साइड जो साइन है वो कंप्लीटली आपके कर्मा साइड है, जहां पर आपका एक कर्म करते हैं, एक आपका स्टेबिलिटी है, दैट इज अ कैप्रिकॉर्न। कालपुरुषा कुंडली में 10th का हाउस उसको मिला हुआ है कैप्रिकॉर्न को। तो मरकरी जब कैप्रिकॉर्न में आ रहे हैं, और कैप्रिकॉर्न का जो लॉर्ड है वो है सैटर्न, ठीक है, जो कि कर्म प्रधान प्लैनेट है, जो कि कर्म ही सब कुछ है उसके लिए। तो जब मरकरी एक कम्युनिकेशन वाला, और मरकरी सिग्निफाइंग अ चाइल्ड ऑल्सो, ठीक है, तो एक बच्चा या एक टीनेजर या एक कम्युनिकेशन वाला जो इंसान है वो जा रहा है कर्म करने के लिए, कर्म क्षेत्र में। तो वहां पर जाकर के वो क्या लर्न करेगा और क्या इफेक्ट डालने वाला है, वो आज सारे जोडिक साइन के बारे में बताने वाली हूँ मैं। उसके अलावा 20 दिन का बहुत छोटा सा पीरियड है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव पीरियड रहेगा। एक और चीज, उसके अलावा मरकरी को इस वक्त पूरा साथ मिलने वाला है थ्रू आउट 16 तारीख तक, 15 तारीख तक सन का, ठीक है। सन जो है 14-15 तारीख तक, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द एग्जैक्टली डेट, तो वहां पर उसको मिलने वाले हैं। तो सन और मरकरी दोनों ही कैप्रिकॉर्न में आपको मिलेंगे और दोनों ही कर्म को प्रधानता देंगे, बिकॉज कैप्रिकॉर्न इज ए कर्म क्षेत्र, ठीक है। अब मरकरी की बात करते हैं। मरकरी सन के साथ में ही है, तो बहुत अच्छी पॉजिटिव आई कैन से ऑरा में है, क्योंकि सन जो है उसको कंट्रोल करके रखता है, मरकरी को कोई भी इधर उधर जाने नहीं देंगे। और इस समय क्या इफेक्ट डालने वाला है, सारे जोडिक साइन के बारे में बात करते हैं 20 दिन के लिए। सबसे पहले बात करती हूँ मैं एरीज वालों की। एरीज वालों के लिए क्या होने वाला है कि आपके ये 10th हाउस में ट्रांजिट करने वाला है। सबसे पहले तो इस वक्त आप अपनी जॉब या आपका करियर है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा सजग होंगे, स्पेशली कम्युनिकेशन में। हो सकता है कि आप कम्युनिकेट करें, हो सकता है कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि मरकरी आपके 3rd हाउस और 6th हाउस के लॉर्ड है। आपको हो सकता है कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले रिगार्डिंग योर करियर, पहली चीज़ है। उसके अलावा हो सकता है कि इस समय आपका जो डिले हो रहा था प्रोसेस, या आप वेट कर रहे थे किसी रिप्लाई के लिए, तो हो सकता है वो इस वक्त रिप्लाई आपको मिले इन पॉजिटिव मैनर। सन साथ में है तो अथॉरिटी लेवल को सपोर्ट सिस्टम तो डेफिनेटली मिलने वाला है। उसके अलावा हो सकता है आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिले, कम्युनिकेशन बढ़ेगी रिगार्डिंग योर करियर की बात करते हो। अगर बिजनेस में भी हैं तो रुके हुए प्रोजेक्ट या रुका हुआ कोई काम या मेल का इंतजार कर रहे थे, लेटर का इंतजार कर रहे थे, मैसेज का वेट कर रहे थे, तो कैन बी पॉसिबल कि वो एक्टिव लेवल पर आएगा, ठीक है। आपको सामने से होकर भी नेचुरली अपनी एक्टिवनेस दिखानी पड़ेगी इस समय, ताकि आपको प्रॉपर रिजल्ट मिल सके। बात करती हूँ टॉरस वालों की। टॉरस वालों के ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 9th हाउस में इस समय। सबसे पहले तो यू कैन गो इनटू द मंत्रास। 9th हाउस इज स्पिरिचुअल पावर, पहली चीज तो। उसके अलावा हो सकता है इस समय आप काफी स्पिरिचुअल लोगों से मिले, मेलजोल बढ़े, या आपका ग्रुप जो है काफी स्पिरिचुअल हो, या आप कोई मंत्र सीखे, क्योंकि मरकरी बोलने का कारक होता है। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ इस समय, तो मरकरी इस वक्त एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। तो आप मंत्र करते हैं या कोई भजन करते हैं या भगवान की आराधना करते हैं, तो मरकरी एक्टिव होते हैं, तो हो सकता है इस समय आप ऐसा कुछ करें। उसके अलावा अपने पिता के साथ में आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे। अगर पहले से कोई मनमुटाव चल रहा था तो हो सकता है कि इस समय वो एक होता है कि बातचीत का फ्लो या एक दूसरे के साथ में कनेक्शन मिले या कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए, या कम्युनिकेशन गुड हो सकता है। अगर ऑलरेडी से भी था तो इट्स अ गुड कम्युनिकेशन। इस समय आपको गुरुजन की सहायता मिल सकती है, इट्स अ गुड टाइम। हो सकता है वो गुरु आपकी लाइफ में आए, ऑनलाइन कोई गुरु आपकी लाइफ में इस समय आ सकते हैं कम्युनिकेशंस के लिए, बात करने के लिए, सही राह दिखाने के लिए।
गुड टाइम, नो डाउट। अभी मंत्राज में जाइए, भगवान की आराधना कीजिए, किस्मत भी साथ देगी। उसके अलावा हो सकता है इस समय आपको रूटीन इनकम स्टार्ट हो जाए, या फिर इस समय हो सकता है कि आप पैसा जोड़ें, कोई आप टीचिंग जॉब में भी जा सकते हैं। वेरी गुड टाइम फॉर नो डाउट। फैमिली के साथ भी कम्युनिकेशन बढ़ेगी, और कोई जॉब की बात करूँ तो उसमें कम्युनिकेशन बढ़ने की तैयारी में है। कोई ग्रुप से या कोई फ्रेंड सर्कल से हो सकता है कोई इंसान आपकी लाइफ में आए, जो आपकी डेटिंग भी आपकी स्टार्ट हो सकती है। सारे काम लेकिन मोबाइल के थ्रू ही होने वाला है, बिकॉज मरकरी इज देयर। ठीक है, बात करती हूँ जेमिनाइज वालों की। आपके ट्रांजिट करने वाले हैं ये 8th हाउस में, आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड है और आपके 4th हाउस के लॉर्ड है। इस समय आपको कोई भी कम्युनिकेशन है ना, उसके लिए आपको खुद को एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन इस समय आपका लगेगा कि मुझे डल है, या यू कैन फील कि मुझे किससे बात नहीं करनी है। बिकॉज 8th हाउस में जब मरकरी जा रहे हैं तो पहली चीज तो ये है कि फर्स्ट हाउस के लॉर्ड है। आपकी वोकेबुलरी, आपकी पावर इन कम्युनिकेशन, या आपकी वो ना कि स्पीचिंग जो एक लेवल होता है, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आप इसमें फील करेंगे। ठीक है, तो अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्मेशन में लेके जाइए, या अपनी एनर्जी को प्रॉपर तरीके से यूज कीजिए। डलनेस में मत जाइए इस समय। आपको लगेगा कि मैं किसी बात नहीं करनी, कोने में जाना, आइसोलेशन वाली स्थिति फील करेंगे, बट डोंट डू इट। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो स्पीकिंग जो प्रॉब्लम्स होती है, मतलब ना कि मैं किसी बात कर रहा हूँ, किसी कॉन्टेक्ट में हूँ, रेगुलरली कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ किसी लोगों के साथ में, 4th हाउस का भी लॉर्ड है। तो आप जब तक बात नहीं करते ना, आपको रिलैक्सेशन नहीं होता है, तो आप रेगुलरली बात करते रहिए। उसके अलावा अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए कि आप बेटर तरीके से कैसे निकल करके आएंगे थ्रू योर स्पीकिंग पावर। ठीक है, उस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्पीकिंग पावर आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप जेमिनाई हैं। उसके अलावा लोगों से कांटेक्ट करना, कम्युनिकेशन करना रेगुलर रखिएगा। इसमें बहुत इच्छा होगी सब फोन बंद करके रख दो, किसी बात नहीं करूँ, अवॉइड करेंगे, बट डोंट डू इट। ठीक है, और ट्रांसफॉर्म कीजिए अपने आप को। अगर बैड वर्ड्स बोलते हैं या प्रॉब्लम्स आती है तो अवॉइड दिस थिंग। ठीक है, कैंसर वालों की बात करूँ, आपके ट्रांजिट करने वाले हैं ये 7th हाउस में। कैंसर वालों के लिए ये 12th हाउस के लॉर्ड है, 3rd हाउस के लॉर्ड है। इस समय हो सकता है कि आपको कोई डिफरेंट कम्युनिटी, या फिर अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं वहाँ से आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है रिगार्डिंग योर करियर। अब्रॉड साइड की भी बात कर रही हूँ। उसके अलावा हो सकता है कोई इंसान आपकी लाइफ में आए, कमिटमेंट रिलेशनशिप की बात कर लूँ, या कोई डीप फ्रेंडशिप हो सकती है इस समय, बट सन इज देयर। ठीक है, तो आपको अपनी डिग्निटी का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। अनावश्यक इससे मित्रता कर लेना, इससे आपकी डिग्निटी खराब हो सकती है, पहली चीज़। उसके अलावा आप बहुत इमोशनल इंसान हैं, तो थोड़ा सा अपने इमोशंस को इस वक्त आपको कंट्रोल करना पड़ेगा जब आप दोस्ती कर रहे हैं, स्पेशली थ्रू सोशल मीडिया और थ्रू मोबाइल। ठीक है, तुरंत किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व कर लेना, या तुरंत किसी इंसान के साथ इन्वॉल्व हो जाना, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये समय आपके लिए थोड़ा सा क्रिटिकल है, बिकॉज ऑफ द सन इज देयर। उसके अलावा 12th हाउस भी इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि 12th हाउस के लॉर्ड भी मरकरी ही हैं। ठीक है, उसके अलावा अपने जो ऑलरेडी आपका स्पाउस है, या आप मैरिड हैं, या कमिटमेंट रिलेशनशिप में, उनके साथ रेगुलरली आप बात कीजिए। कम्युनिकेट को स्टॉप नहीं करना है, और ईगोइस्टिक अगर बिहेवियर आपको मिल रहा है तो कीप काम। रिलेशनशिप को संभालना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस में हैं तो इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। अपनी पूरी ऊर्जा लगा दीजिए अपने बिजनेस में, समय बहुत अच्छा है इस समय। बात करती हूँ लियोज वालों की। आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 6th हाउस में। लियोज वालों के लिए ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। आपको हो सकता है कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले रिगार्डिंग योर इनकम सोर्सेस। ठीक है, या आपने ऑलरेडी से अप्लाई किया था, कोई इंटरव्यू दे रखा था, कोई टेस्ट दे रखा था, किसी भी तरह का एग्जाम दे रखा था, तो इस समय हो सकता है आप क्लियर होंगे, उसमें पॉजिटिव आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं, क्योंकि 11th हाउस के और 2nd हाउस के लॉर्ड है। पैसा कमाना और जोड़ना, ये आपका प्रथम उद्देश्य रहेगा इस समय रिगार्डिंग मरकरी। लेकिन आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी उसके साथ में ही है, तो कहीं कहीं एनर्जी तो आपको 6th हाउस में मिल रही है। हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके अलावा किसी भी चीज़ को साइन करते वक्त, या लोभ में आकर के, लालच में आकर के किसी भी पेपर को साइन करें, या किसी भी चीज़ को ऑप्ट करें, तो थोड़ा सोच समझ के करिएगा। ठीक है, क्योंकि 6th हाउस इज देयर, एक्टिव हो रहा है वहाँ पर। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए रिगार्डिंग योर वेन्स, और ईटिंग हैबिट्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी समय बहुत अच्छा है आपका। आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है आपके करियर के लिए, आपके जॉब के लिए। नाइस टाइम, नो डाउट, गुड टाइम। प्रारब्ध कर्म में बढ़ने वाला है। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे थे बात करने के लिए, या अवॉइड कर रहे थे चीज़ों को कम्युनिकेट में आने के लिए, तो अब आपको करना पड़ेगा। 6th हाउस में आ गया मरकरी। 6th हाउस से मरकरी कालपुरुषा कुंडली में मरगोज इज देयर, तो एनालिसिस करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे अपनी चीज़ों का, फाइनेंस का और अपनी जॉब का। बात करती हूँ मैं अब लिब्राज वालों की। आपके ट्रांजिट करने वाले हैं ये आपके 5th हाउस में।
सॉरी, ये आपके ट्रांजिट करने वाले हैं यस 5th हाउस में। बात करती हूँ मैं वर्गोस वालों की, नॉट लिब्रास वालों की, वर्गोस वालों की बात करूँ। इस समय आपको कोई सडनली बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है रिगार्डिंग योर करियर। करियर में सडन चेंज, अथॉरिटी लेवल से सपोर्ट सिस्टम, गवर्नमेंट सपोर्ट सिस्टम, रुकी हुई चीजें को फ्लो मिलेगा इस समय। जितने भी आपने कर्म किए थे उन सबके रिजल्ट इस समय आपको मरकरी दे रहा है, क्योंकि 1st हाउस का लॉर्ड है और आपके 10th हाउस का लॉर्ड भी, और बैठा है साथ में सन के। तो सन 5th हाउस का तो खुद ही कारक होता है, लियोजा आता है वहां पर कालपुरुषा कुंडली में। तो आप यू फील वेरी कंफर्टेबल, यू फील वेरी एनर्जेटिक, मुझे इसी से बात करनी है, मुझे इससे बात करनी है, मैं बस अपने करियर को एक सेट कर लूंगा, अब मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। ढेर सारे मेल भेजना, इंटरव्यू जाना, इंक्रीमेंट बढ़ सकता है आपको, हो सकता है आपको प्रमोशन मिले। बहुत ज़्यादा आपका जो दिमाग है इस समय अपनी एनालिसिस, अपनी जॉब और करियर के लिए एकदम अलर्ट पोजीशन में आने वाला है। तो इस चीज़ को आपको कैश भी करना है। बी अलर्ट, एक्टिव रहिए, एकदम एनर्जेटिक रहिए, सन की तरह जल्दी उठिए, काम कीजिए, बी डिसिप्लिन। कैप्रिकॉर्न डिसिप्लिन चाहता है और सन चाहता है कि जो मुझसे पहले उठे उसको मैं ब्लेसिंग देता है, ये सन की आदत है। तो दोनों ही प्लैनेट जो मिलकर के है वो आपको सपोर्ट दे रहे हैं, और आपका 1st हाउस का लॉर्ड आ रहा है 5th हाउस में। तो कहीं ना कहीं इसे वेरी गुड टाइम फॉर यू, रूटीन इनकम स्टार्ट हो सकती है, क्रिएटिविटी बढ़ सकती है, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे आप, मैं कौन हूँ। हो सकता है आप कोई एजुकेशन में ऐसी जगह चले जाएं पढ़ने के लिए जहाँ की आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, चाहे वो मोटिवेशनल स्पीकर हो या कोई इन्फ्लुएंसर में बन जाए, इस तरह की चीज़। बहुत ब्यूटीफुल टाइम है आपके लिए, बहुत अच्छा टाइम है, बट आपको अपनी एनर्जी को यूज करना है प्रॉपर तरीके से। अब बात करती हूँ मैं लिब्रास वालों की, आपके ट्रांजिट करेंगे 4th हाउस में, यस 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लिब्रास वालों के लिए क्या हो रहा है कि आपको खर्चा करेंगे, सबसे पहली चीज तो है बहुत अच्छे लेवल पर इन एट योर होम। उसके अलावा घर से रिलेटेड कोई बड़ी डील को साइन करेंगे इस समय आप। हो सकता है आपको फिक्स असेट्स खरीदें, हो सकता है आपको नया मोबाइल, नई गाड़ी, या अपने घर को रिनोवेट करवाएं, विदेशी मोबाइल खरीद लेना, विदेशी गाड़ी खरीद लेना, उसकी कोई डील साइन करना, ये आप कर सकते हैं। एंड यू फील वेरी गुड बिकॉज इस वक्त आपको डेस्टिनी साथ दे रही है, और सर आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो यू फील वेरी एनर्जेटिक ऑल्सो राइट नाउ, ठीक है। उसके अलावा कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल पावर भी आपकी जगेगी, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लेवल आपका हाइट पे जाएगा। हो सकता है घर में कोई भजन करना स्टार्ट कर देना, कोई चीज़ पॉजिटिव लेवल पे भी जाना, दैट इज़ ए वेरी गुड टाइम फॉर यू। घर से कोई बिजनेस भी ज्वाइन स्टार्ट कर सकते हैं इस समय आप, ठीक है। तो दैट इज वेरी गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। खर्चा बढ़ेगा, डोनेट सम मनी फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली स्पिरिचुअल जितना रहेंगे उतना आपके लिए बेटर है। बैड हैबिट से दूर रहिए, घर में बाहर नहीं बनाना है, या घर में बेकार के लोग आकर के हैंग आउट कर रहे हैं, इस चीज़ को अवॉइड करना है आपको, क्योंकि घर में मरकरी आ रहे हैं। बात करते हैं स्कॉर्पियोज वालों की, आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। स्कॉर्पियोज वालों के लिए क्या हो रहा है, सबसे पहले तो आपको कुछ बहुत अच्छे फ्रेंड्स इस समय मिलेंगे जो आपको सपोर्ट सिस्टम देंगे कि आप पैसा कैसे कमाएं। नए आइडियाज आएंगे आपके दिमाग में इस समय। स्कॉर्पियोज वालों की बात कर रही हूँ, नए नए आइडियाज आना, मरकरी से विचार का कारक होता है, ठीक है। तो विचार आएंगे, मैं ये भी प्लानिंग्स कंप्लीट निकलेगी। उसके अलावा जो फ्रेंड सर्किल है, जो सपोर्ट सिस्टम है, वो भी आपको नए विचार ही देगा कि आप इस तरह से पैसा कमा सकते हैं। आपकी बिजनेस के लिए, जॉब के लिए सपोर्ट सिस्टम निकल करके आएगा। बेटर कैसे बन सकता हूँ, नेटवर्क बढ़ाएंगे इस समय बहुत अच्छे लेवल पर, गुड नेटवर्क जो आपको सपोर्ट देगा, जो आपको एनर्जी देगा, पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि जब नया नेटवर्क बढ़ता है तो हम लोग पुराने नेटवर्क को अवॉइड करते हैं, तो कुछ मित्र जो अच्छे बनेंगे तो कुछ मित्र छूटेंगे भी। ये आपको डिसाइड करना है कि मेरा कौन अच्छा मित्र है या कौन बुरा है, या फिर मुझे कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि 8th हाउस का लॉर्ड भी आपका मरकरी ही है। तो जब आप नए मित्रों से भी मिले, नए नेटवर्क बनाए, तो आपको सोच समझकर बोलना पड़ेगा। दैट इज मैंडेटरी फॉर द स्कॉर्पियो पीपल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा सेल्स एंड मार्केटिंग में तो गुड, हैंगआउट इज गुड, ट्रैवलिंग करेंगे अपने शहर में ही, दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर, नो डाउट। सडन चेंज होंगे इस समय, सडनली कोई ग्रुप आ गया, सडनली ट्रैवलिंग में चले गए, प्लान बन गया फ्रेंड्स के साथ में, ना गुड टाइम है। और इनकम भी बढ़ेगी, इनकम ऑफ सोर्स बढ़ सकते हैं, सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, नो डाउट। सेल्सियस वालों की बात करूँ, आपके 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय। सबसे पहले तो आपको कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ सकता है जो आपके वर्क प्लेस से हो, या आपके जॉब से हो, या आपके बिजनेस से हो, जो कि आपको एक कमिटमेंट रिलेशनशिप की बात कर लूँ, या सडनली आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ सकता है जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करें, लाइकिंग के लेवल पे जा सकते हैं। रेगुलरली कम्युनिकेट स्टार्ट हो सकता है, रेगुलरली आपको लगेगा कि मैं उससे बात करनी है, उससे मिलना है, रेगुलरली आप उसके साथ कॉल करना, मैसेज करना, मेल्स करना स्टार्ट कर सकते हैं, कैन बी पॉसिबल। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपकी शादी की बात चले थ्रू सम सोशल मीडिया ऐप, कैन बी पॉसिबल, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस समय, बहुत ज़्यादा।
इस समय आपकी स्टेबिलिटी आएगी इन योर मैरिज लाइफ की बात करती हूँ आपको, ठीक है। उसके अलावा अगर जॉब में है तो पैसा जोड़ेंगे डेफिनेटली। अपने घर में आदर सम्मान बढ़ेगा। स्पाउस के साथ में कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। स्पाउस को भी हो सकता है जॉब मिले। आपका 10th हाउस, 7th और 2nd हाउस तीनों ही एक्टिव हो रहे हैं इस समय बहुत अच्छे लेवल पर। तो शादी की बात चल सकती है थ्रू सोशल मीडिया, जैसे मैंने बताया। उसके अलावा कोई इंसान आपकी लाइफ में भी आ सकता है। जॉब के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा है। देयर इज वेरी गुड टाइम फॉर यू। लेकिन अपने कुटुंब को लेकर साथ में चलना है, उसके अगेंस्ट आपको नहीं जाना है। अगर प्यार भी किसी से करते हैं तो अरेंज मैरिज की तरफ ज़्यादा करिए। डेफिनेटली फैमिली का सपोर्ट तो आपको मिलेगा ही। उनके साथ कम्युनिकेट कीजिए प्रॉपर तरीके से, अपनी हट को या अपनी जिद को साइड में रखने के बाद आदर सम्मान बढ़ेगा आपकी फैमिली में आपका, नो डाउट। गुड टाइम। बात करती हूँ मैं कैप्रिकॉन्स वालों की। आपके तो फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। इस समय आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी रिगार्डिंग योर करियर। पहली चीज़, इस समय आप अपनी आपको फैलाएंगे कि मैं कितने लोगों से बात कर सकता हूँ या कितने लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ। रेगुलरली फ़ोन कॉल पे बिजी रहेंगे इस समय आप, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर। हो सकता है कि आप कोई बहुत अच्छा स्पिरिचुअल कोई ग्रुप ज्वाइन कर लें, या फिर आप कोई विदेश जाने की या बाहर जाने की तैयारी करें, प्लान कर सकते हैं। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिले जॉब की और आप बाहर जाएं, घर से बाहर जा सकते हैं। इस समय बहुत दिमाग आपको बहुत एक्टिव लेवल पर आ रहा है कि मुझे क्या काम करना है, मुझे ये भी इससे बात कर लूँ, उससे बात कर लूँ। एंड दैट इज़ वेरी कम्युनिकेशन लेवल पर एक्टिव कर रहे हैं आप, शब्द इकट्ठे कर रहे हैं कि मैं कितने लोगों से बात करूँगा, ठीक है। और वो भी रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग योर न्यू अपॉर्चुनिटी। फैमिली से बहुत बात करें, कुटुंब भी साथ रहेगा इस समय। मैं किस तरह से बात करता हूँ, नई भाषाएं सीख सकते हैं, नई लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अपनी कम्युनिकेशन पावर को भी बढ़ाएंगे। नए लोग आपकी लाइफ में आएंगे इस समय बहुत अच्छे लेवल पर। लेकिन मैंने कहा कि बाहर भी इस समय आप जा सकते हैं, कैन बी पॉसिबल। डेस्टिनी भी आपका इस समय साथ देती हुई नजर आ रही है। अच्छा समय आपके लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा बात करना या बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करने से एक चीज़ में प्रॉब्लम आती है। वो चीज़ ये है कि आप जब अपना समय ना खराब करें उसमें। उसके अलावा अपनी ब्लंट लैंग्वेज से किसी को भी हर्ट ना करें, दुश्मन बना न लें इस समय। उसके अलावा लोन लेने से भी इस समय बचें, क्योंकि दिमाग पे बैठा है मरकरी। अब वो विचार आ रहे हैं, विचार वो स्पीडली आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं। पहली चीज़ है। उसके अलावा इस समय आपका जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड दैट इज सैटर्न है। तो सैटर्न और मरकरी में इतनी ज़्यादा, दैट इज अ वेरी गुड फ्रेंड नो डाउट, बट सैटर्न जहाँ स्टेबिलिटी चाहता है वहीं मरकरी को बहुत स्पीड चाहिए। सैटर्न ठंडा प्लेनेट है, वो रुक रुक के चलता है। मरकरी तो 20 दिन में ही क्रॉस कर जाएगा जॉडियक को। सैटर्न 2.5 से 3 साल लेता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, एक रिलैक्स वाला और एक जल्दीबाजी वाला, उस कॉम्बिनेशन में आप कहीं फंस ना जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। बात करते हो एक्वेरियस वालों की। आपके ट्रांजिट करने वाले हैं ये 12th हाउस में। सबसे पहले तो इस समय आपको विदेश यात्रा का बहुत मन करेगा। उसके अलावा विदेशों से बहुत सारे फ्रेंड्स बनाएंगे, लवन्स भी बना सकते हैं। कोई हो सकता है इंटरेक्ट करें आपकी लाइफ में कि आप एक डेटिंग में भी जाएं या किसी को पसंद करना शुरू करते हैं। उसके अलावा हो सकता है इस समय आपकी विदेश की जॉब लग जाए, ऑनलाइन लग सकती है। दैट इज मोर ज़्यादा पॉसिबल है कि ऑनलाइन आपको कोई जॉब मिल जाए विदेशों में, कि थ्रू रिमोट ही आप काम कर रहे हैं, कैन बी पॉसिबल। सडन चेंज होने की तैयारियां हैं इस समय आपकी लाइफ में। सडनली पैसा आ जाना, सडनली जॉब लग जाना, सडनली लॉस हो जाना, सडनली कोई चीज़ छूट जाना, सडनली कोई चीज़ अटैच हो जाना आपकी लाइफ में, कैन बी पॉसिबल। अपने पैसे को, अपनी जो भी आपकी एनर्जी है मनी की, बात करने की, कम्युनिकेशन की, उसको थोड़ा बचा के रखिएगा। उसके अलावा किसी भी तरह की ऐप में बिना सोचे समझे क्लिक ना करें। मनी का लॉस भी इस समय हो सकता है सडनली। स्टेबिलिटी हिल सकती है आपकी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। दिस अ गुड टाइम, बट बी अलर्ट रिगार्डिंग अब्रॉड साइड। अगर मैं आप रिस्क ना लें किसी भी तरह का। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों की। आपके 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और आपके 4th हाउस के लॉर्ड भी मरकरी ही हैं, और आपके 7th हाउस के लॉर्ड मरकरी। इस समय क्या हो रहा है पाइसेस वालों के लिए साथ, कहीं ना कहीं आपको अपनी स्टेबिलिटी भी चाहिए, इनकम भी चाहिए, आपका स्पाउस भी चाहिए। ये तीनों आपके एक्टिव हो रहे हैं। इस समय आपकी डिजायर्स बहुत ज़्यादा निकल करके आएगी। नया मोबाइल खरीद सकते हैं, नए लोग के साथ इंटरेक्ट हो सकता है। उसके अलावा अपने घर के लिए कुछ खर्चा डेफिनेटली करेंगे। उसके अलावा मैं पैसा कैसे कमाऊं या मैं पैसे के लिए क्या करूं, वो सारी चीजें आपके समय दिमाग में आएगी। विचार बहुत ज्यादा निकल करके आएंगे। दैट इज वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। लेकिन किसी भी तरह के इंसान पे बिना सोच समझे रिस्क ना लें, स्पेशली अगर आप कोई घर की डील कर रहे हैं तो। 11th हाउस से मरकरी आ रहा है, वो भी कैप्रिकॉर्न में। तो सोच समझ करके रुक रुक के काम करिए। पहली चीज ये, सन भी उसके साथ में है। कहीं ना कहीं आपका एक इमेज तो बढ़ेगी सोसाइटी में कि यस इज अ वेरी गुड पर्सन, जो देश के लिए या सोसाइटी के लिए काम करता है। लेकिन वो क्षणिक होगी,
क्योंकि आपका जो लॉर्ड है वो है पाइसेस यानी कि गुरु है, 7th हाउस के लॉर्ड भी आपके मरकरी हैं, तो कहीं ना कहीं आप बताएं कि डिजायर्स को कंप्लीट करने के लिए बड़े रिस्क ना लें इस समय, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। टाइम इज वेरी गुड, नो डाउट। इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे, मैंने बताया जैसे कि इमेज बढ़ेगी इन द सोसाइटी, नेटवर्क बढ़ेगा, आपको लोग जानेंगे मानेंगे, आदर सम्मान की स्थिति बढ़ेगी। घर में भी ऐसा ही होगा, हो सकता है कि आप घर बदलें या घर को बेटर बनाएं इस समय, कैन बी पॉसिबल। समय बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सोच समझ के इस समय आप चलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो स्प्लिट वाला जो आपका नेचर होता है उससे हमको प्रॉब्लम आ सकती है। आप जुपिटराइन है और मरकरी 11th हाउस में आ रहे हैं, तो बिना सोच समझे किसी जगह एंट्री कर लेना या किसी भी ग्रुप में चले जाना, बाद में आपको लगेगा दिस नॉट फिट फॉर मी, कैन बी पॉसिबल। मरकरी को बेटर बनाने का सबसे अच्छा जो रेमेडी है वो ये है कि मीठा बोलिए, आप किस तरह से बात करें उसका ध्यान रखिए। उसके अलावा अनावश्यक अपने मोबाइल पे सर्फिंग करना, समय खराब करना, दैट इज वेरी बैड फॉर द मरकरी, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। दिस माई वेरी स्मॉल वीडियो फॉर एवरीवन, मरकरी ट्रांजिटिंग इन द कैप्रिकॉर्न, एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो ब्लॉग्स and please subscribe my channel also and stay blessed always. Goodbye.